नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज की खबरों पे, मुख्य खबरों पर हम नज़र डालेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। तो सबसे पहली जो खबर है वो बीजेपी से है। बीजेपी की 2 दिवसीय जो बैठक थी वो ख़त्म हो चुकी है और इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने युवाओं को फोकस करके आगे बढ़े, पार्टी ऐसी सलाह दी है। नड्डा, जेपी नड्डा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और 2024 के इलेक्शन तक, चुनाव तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। मोदी ने कहा है कि चुनाव में 400 दिन बाकी हैं और ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि एक एक वोटर के घर में जाकर उनसे बातचीत करें, उनको अपने सरकार की जो कामयाबी है, जो कार्य हैं उसको बताएं और वोटर को अपने पक्ष में करें। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी से बचना चाहिए, ये भी सलाह पीएम मोदी ने पार्टी को दी है और कहा है पार्टी के नेताओं को कि पठान पर आपको टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। कुछ नेता जो हैं पठान पर, फिल्मों पर बयान दे देकर नेता बनने की चाहत रखते हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें फ़ोन करके समझाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते हैं। इस तरह के नेताओं से खासा नाराज नजर आए पीएम मोदी। मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, इस अप्रोच के साथ काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी नसीहत दी गई है पीएम मोदी की तरफ से पार्टी को। इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी को मजबूत करना जरूरी है और लोगों से जुड़िए, आप जनता के दिल में बसिए। पीएम ने बीजेपी के नेताओं को यह सलाह दी है कि मोदी के भरोसे चुनाव मत लड़िए। वहीं जेपी नड्डा के इस कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर के अमित शाह ने पैरवी की थी। अमित शाह ने बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में सफलता और 73 उपचुनावों की जीत की पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है पीएम के सामने जेपी नड्डा की पेश की थी। बीजेपी के अगर देखें तो साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के मोदी ने कहा है कि 9 राज्यों में बीजेपी की सत्ता आनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कार्यकर्ताओं की तरफ से। वहीं बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुंह की खानी पड़ेगी इन 9 राज्यों के चुनाव में। बीजेपी को जबरदस्त झटका लगने वाला है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। भाजपा आरएसएस का देश, एक बार फिर आरएसएस पे प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस का देश की सभी संस्थाओं पे नियंत्रण है। ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी ने राजस्थान को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना चाहिए, चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसा सुझाव पार्टी को सचिन पायलट ने दिया है। राजस्थान के कांग्रेस की हालत को देखते हुए पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन बड़ी मछलियां पकड़ने की जरूरत है, ये भी सलाह पायलट की तरफ से आया है। सचिन पायलट की तरफ से सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में जो पेपर लीक मामले में लोग पकड़े गए हैं वो बहुत छोटे लोग हैं, बड़े लोगों को भी पकड़ना बाकी है। ऐसे में कांग्रेस को जनता के बीच में अपनी पैठ बटाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करना होगा। राजस्थान की पुरानी परिपाटी को तोड़कर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी। 26 जनवरी से शुरू हो रहा है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। ब्लॉक लेवल पे, जिला और प्रदेश लेवल तक ये कार्यक्रम चलेगा और सचिन पायलट ने दावा किया है कि परंपराएं टूटेंगी और इस बार फिर दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट पर को बड़ा ऑफर देखते हुए कहा है कि हमारे साथ आए तो राजस्थान में उनकी सरकार बन सकती है। बीजेपी के हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को भाजपा के साथ हाथ मिलाने का ऑफर दिया है। और इसके साथ ही अगली खबर की अगर बात करें तो हमने अपना सबक सीख लिया है, ये कहने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
शहबाज शरीफ एक बार फिर अपनी बातों से फिर गए हैं, कश्मीर राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईमानदारी के साथ भारत अगर बात करना चाहता है तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। भुखमरी की दौर पे पाकिस्तान है, लेकिन हेकड़ी जा नहीं रही है। भारत से बातचीत की गुहार और फिर चंद मिनटों बाद जो पलटे हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री, हमने उस इंटरव्यू के दौरान शहबाज शरीफ ने इस आगे ये भी कहा था लेकिन कि हमने अपनी सबक सीख ली है, भारत का साथ चाहते हैं, शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसकी बात कर रही हूँ, भारत से बातचीत के, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो पलट गए, कहा किसी मुद्दे पे हमने अपना रुख नहीं बदला है, कश्मीर में 370 बहाल करवा कर रहेंगे। गरजता हिंदुस्तान घुटनों पर पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ की बातचीत के ऑफर को भारत ने ठुकरा दिया है और पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो अपने दायरों में रहें। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने में अब 4 महीने से भी कम समय बचा है। इसके मद्देनज़र भाजपा ने जनसंपर्क के लिए 21 से 29 जनवरी के बीच विजय संकल्प यात्रा निकालने की बात कही है, ताकि एक बार फिर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार जो है वो पुनः स्थापित हो और एक बार फिर कर्नाटक जो है भाजपा के हाथ लगे। महंगाई से बजट जो है बिगड़ रहा है। रिपोर्ट में महंगाई दर कम धरातल पर, इससे कोसों दूर आटा दाल चावल सबके दाम बढ़े हुए भारत में भी नजर आ रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से आज शुरू होगा। इस बीच आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को चेतावनी दी है कि वित्तीय प्रबंधन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार को सरकार ने डिप्टी एनएसए नियुक्त किया है। यूएन में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और लश्कर का मशहूर आतंकवादी मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ है। यूएन के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगांव में एनकाउंटर में 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राहुल गांधी बहुत ही बेपरवाह और बेतकल्लुफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई आया और मिलकर चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए अमित शाह ने पैरवी की थी और 2024 तक उन्हें अध्यक्ष बनाए रखने की अपील की थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के सभी सर्वदलीय कार्यकारिणी बैठक में मंजूर कर लिया गया है। रूस ने ब्रिटेन पे आरोप लगाया है, रूस ब्रिटेन पे जमकर बरसा है और कहा है कि ब्रिटेन ने 16 करोड़ भारतीयों का हत्या की है। हत्यारा है ब्रिटेन और भारत के लूट से वह अमीर बना है। बहुत बड़ा आरोप रूस की तरफ से ब्रिटेन पे लगाया गया है। भारत के समर्थन में ब्रिटेन ने यह बात कही, ब्रिटेन पे आरोप लगाते हुए रूस ने यह बात कही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वरुण गांधी पे टिप्पणी करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। कहा है कि कितने लाडले थे वरुण गांधी बीजेपी के, अब किनारे लग गए हैं और बीजेपी से बगावत पर उतर आए हैं। 40 साल पहले लगी नो एंट्री बोर्ड पर राहुल गांधी ने गुहार लगाई है कि क्या साइकिल की सवारी वरुण गांधी करेंगे या पंजे से हाथ मिलाएंगे। पहली बार चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या देने वाले देश बनने की कगार पर भारत जो है वो आ गया है। चीन की जनसंख्या को मात देते हुए भारत अब दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने जा रहा है। फिल्मों पर बेवजह बोलने पर पीएम मोदी ने ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। मुस्लिम समाज पर टिप्पणी करने से पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को सलाह दी है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी करने से बचें। सभी अपने संवाद पे, शब्दों पे संयम रखें और ध्यान से अपने बयानबाजी करें।
पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत के लिए यह सबसे अच्छा समय है और भारत को धरती बचाओ अभियान चलाने की जरूरत है। जोशीमठ के लिए खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने 19 से 24 जनवरी के बीच भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। विधानसभा में केजरीवाल बोले कि समय बहुत बलवान होता है, आज दिल्ली में है, कब केंद्र में हमारी सरकार होगी कोई नहीं जानता। इस्लाम का तालिबान वर्जन पाक के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। टीटीपी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, जो आए दिन धमाके और आतंकी हमले करता रहता है। वेदर अपडेट की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक कड़क ठंड का अलर्ट जारी किया है। बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जर्मनी और बेल्जियम के बीच मैच ड्रॉ रहा। मैच 2-2 की बराबरी के साथ खत्म हुआ था। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे और भी कहा है कि देश को अमृतकाल से कर्तव्य काल में बदलकर सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के तहत अंत्योदय योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त सुरक्षा बल के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है। दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने एचएस प्रणय को हराकर पुरुष सिंगल में दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 बुनियादी ढांचा कार्यकाल के बैठक पुणे में संपन्न हुआ। नवाचार और अनुसंधान आज की सूचना युग की मुद्रा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चुनौतियों का मुकाबला कर रहे समान विचारधारा वाले राष्ट्र के लोग का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है और ये साथ बेहद महत्वपूर्ण है। देश के खनिज उत्पादनों में पिछले वर्ष नवंबर महीने में 2021 के नवंबर की तुलना में 9.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के अंश को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयार करने का आग्रह किया है। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने 20 लाख कम आय वाले परिवारों को प्रत्येक महीने 10 किलो चावल देने की राष्ट्रपति की प्रस्तावना को स्वीकृति दे दी है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कोरिया ने जापान को 2-1 से हराया है। जर्मनी और बेल्जियम के बीच मैच ड्रॉ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के सम्मान में समारोह में शामिल होकर कौशल विकास और उद्यमिता को आगे बढ़ाने की बात कहेंगे। उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मध्य प्रदेश में भोपाल में G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक में घोषणा पत्र जारी किया गया है। आयुष जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर में शराब कारखाने को बंद करने का आदेश दिया है। विशेषज्ञों की सलाह पर जनहित में ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों के साथ हम फटाफट न्यूज़ में आपके साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे हर दिन इसी तरह से पूरे दिन भर की खबरों और उस दिन सुर्खियों में रहने वाली खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ये बुलेटिन जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और खबर में और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, ये नई पहल है,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।